रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो ये तो जानते ही होंगे कि पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन गैस और जलवाष्प बनाते हैं उत्पाद के रूप में। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस अभिक्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश जो है वो कहाँ कहाँ उपयोग होता है। क्या आप ये जानते हैं कि इस प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे कैसे होती है, कितने चरणों में पूरी होती है। नहीं जानते हैं? तो चलिए आज हम इस क्लास में आपको यही डाउट को क्लियर करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कैसे होती है, उसकी क्रिया विधि कैसे होती है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो आप कॉपी कलम लेकर के इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया जो होती है वो 2 चरणों में पूरा होती है। कितने चरणों में पूरा होती है? 2 चरणों में पूरा होती है। क्योंकि देखिए, पहले चरण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पहले चरण में सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है, दूसरे चरण में सूर्य का प्रकाश का उपयोग नहीं होता है। तो आपको ये जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान एक ऐसा भी चरण होता है जहां पे सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधा बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। तो चलिए हम इसी को क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। पहले चरण में क्या होते हैं कि पहले चरण में जब सूर्य के प्रकाश पेड़ पौधों के पत्तियों पर पड़ता है तो पेड़ पौधों के पत्तियों के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। वो सूर्य के प्रकाश के अंदर की जो विकिरण ऊर्जा होती है उसको वो अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके पत्तियों में संचित कर देता है। और जैसे ही सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा पत्तियों में पहुंचती है, वो पहला काम अपना करती है कि वो जिसको हम पहला चरण बोलते हैं, पहले चरण में जल टूटते हैं। वो तोड़ने वाला कौन है? सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को क्लोरोफिल अवशोषित करके पत्तियों में लाता है और जैसे ही विकिरण ऊर्जा पत्तियों में आता है तो वो जल को तोड़ देता है। किसको तोड़ता है? जल को तोड़ देता है और तोड़ के ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में इसे बदल देता है। बात समझ पे? इसी को हम लोग कहते हैं पहला चरण। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण। और चूंकि ये प्रक्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है तो पहले चरण को हम प्रकाशिकीय अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में तो जल टूटते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसों में, और तोड़ने वाले कौन है? सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा। इसीलिए हम इस अभिक्रिया को प्रकाशिकीय अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकीय अभिक्रिया को विश्लेषण करने की बात कर देता है, तो वहां पे आप इस जवाब बेहतर ढंग से इस जवाब को दे सकते हैं। फिर दूसरे चरण में क्या होता है कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग टूट गए हैं और ये ऑक्सीजन गैस रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? दूसरे चरण में अब आइए, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से तुरंत अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके वो ग्लूकोज और जलवाष्प बना देते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश का उपयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए हम प्रकाश संश्लेषण की इसे अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कह देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में जल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में और ऑक्सीजन गैस रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और ग्लूकोज तथा जल बना देता है। तो इसको हम लोग कहते हैं दूसरे चरण, पहला चरण। पहले चरण को हम प्रकाशिकीय अभिक्रिया कहते हैं और दूसरे चरण को अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में 2 चरण में ये पूरी होती है, एक प्रकाशिकीय अभिक्रिया और दूसरा अप्रकाशिकीय अभिक्रिया। यानी कि इसका पहला चरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और दूसरे चरण में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक बात बताइए, अब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है, क्योंकि जब तक जल टूटेगा नहीं तब तक यह हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कैसे करेगा। इसीलिए जल का टूटना जरूरी है और जल को तोड़ने के लिए सूर्य का प्रकाश का होना जरूरी है। बात समझ पाया?
तो हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपको कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में 2 चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियों का क्लोरोफिल उस विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर पत्तियों में संचित कर देती है। यह विकिरण ऊर्जा पत्तियों में एकत्रित जल को तोड़कर हाइड्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस में अलग अलग कर देती है। इसी अभिक्रिया को प्रकाशिकी अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसका समीकरण भी बना दिया, जहाँ पे जल टूट रहा है, तोड़ने वाला है सूर्य की विकिरण ऊर्जा और टूट के हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। उसके बाद दूसरा चरण होता है कि जब जो H2O से अलग हुए O2 होते हैं वो O2 रंध्र के माध्यम से वायुमंडल में चले जाते हैं और H2 जो होते हैं हाइड्रोजन गैस वो CO2 से अभिक्रिया कर लेते हैं और ग्लूकोज तथा जलवाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अप्रकाशिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। और हम यहाँ पे एक छोटा सा समीकरण भी बना दिए हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज और जलवाष्प बना रहे हैं और यहाँ पे हमने समीकरण को संतुलित भी कर दिया है। बात समझ पाए? और हम इसी दोनों समीकरण को मिला करके हम फाइनल समीकरण लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फाइनल समीकरण लिख देते हैं इस तरीके से कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में अभिक्रिया करके ग्लूकोज बना रहे हैं, ऑक्सीजन गैस और जल बना रहे हैं। इसी को हम लोग जो है फुल समीकरण इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो आप ये तो समझ गए होंगे अब कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कैसे होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया 2 चरणों में पूरा होती है। पहले चरण में जल टूटता है, तोड़ने वाला कौन होता है? सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा, और जल टूट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशिकी अभिक्रिया कहते हैं। और यह ऑक्सीजन गैस रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो है वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके ग्लूकोज और जलवाष्प बना देता है। इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इस प्रकाश संश्लेषण के इस चरण को हम लोग अप्रकाशिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों का ये क्लास? ये समझ में आया होगा आप लोगों को? अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपने राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव का पाचन तंत्र। तो चलिए, जय हिंद।